हेलो गाइस, माय नेम इज़ सैयद मुर्शद अली एंड यू आर वाचिंग बिजनेस वर्ल्ड। तो शुरू करते हैं आज की बिजनेस न्यूज़। तो आज की पहली न्यूज़ है हमारी टिकटॉक की तरफ से। वॉलमार्ट ने कंफर्म करा है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके टिकटॉक यूएस के ऑपरेशंस को ख़रीद रहे हैं। वहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि टिकटॉक अपने यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऑपरेशंस को करीब 20 से 30 बिलियन डॉलर में सेल कर रहा है। और अभी तक ये भी सुनने में आया था पहले कि ओरेकल की भी इनके साथ बिडिंग में डिस्कशन चल रही है। पता नहीं क्या चल रहा है, टिकटॉक को सभी खरीदना चाह रहे हैं। देखते हैं फाइनली कौन खरीद पाता है। इंडिया का एक्सपोर्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। करीब 4.64 मिलियन टन्स स्टील एक्सपोर्ट हुआ है इस साल और करीब ये 6 साल में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। वहीं सबसे ज़्यादा वियतनाम और चाइना को स्टील एक्सपोर्ट हुआ है। वियतनाम को 1.37 मिलियन टन्स और चाइना को 1.3 मिलियन टन्स। चाइना ने अब तक 2015 से सबसे ज़्यादा स्टील जो इंपोर्ट करा है इंडिया से वो इस साल करा है। स्टेट रन ऑयल रिफाइनरीज जैसे कि इंडिया, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनीज ने, जितनी भी कंपनीज चाइना से लिंक्ड करती हैं, जो क्रूड ऑयल में एक्सपोर्ट में डील करती हैं, उनसे क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया है। और इन्होंने चाइनीज़ टैंकर्स को भी अपने यहाँ पे रखना बंद कर दिया है। पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है, कहीं पे तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, कहीं पे इंपोर्ट बंद कर रहे हैं ऑटोमेटिक। पता नहीं क्या चल रहा है, अलग ही सीन चल रहा है इस टाइम। तो एलन मस्क की स्टार्टअप कंपनी न्यूरोलिंक ने एक कॉइन की बराबर एक ऐसी चिप बनाई है जो कि ब्रेन के अंदर फिट होगी स्कल में, और ब्रेन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको बताएगी। इन्होंने ये एक पिक के अंदर चिप फिट करके दिखाई और उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही वो सारी ब्रॉडकास्ट करके दिखाया। और इनका दावा है कि इस चिप की मदद से दिमाग से जुड़ी बीमारियां और ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा क्योर मिलेगी और जल्दी एक बंदा ठीक हो पाएगा एज़ कम्पेयर टू बिफोर। और इन्होंने कहा कि हो सकता है अभी मेरे दिमाग में चिप लगी हो और आपको पता नहीं चल रहा हो। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में वहाँ तक काम करते हैं जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं जा सकती। बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल की टेक्नोलॉजी पे ये काम करते हैं। टेस्ला की गीगा फैक्ट्री यूएस के नवाड़ा स्टेट में एक रशियन बंदे ने उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को 1 मिलियन ऑफ़र करे और उससे कहा कि तुम कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम में मालवेयर डाल दो। लेकिन उस बंदे ने FBI को रिपोर्ट करी इसकी और कंपनी का साथ दिया। और वो बंदा जब यूएस से भाग रहा था तो वहाँ की पुलिस ने उसको पकड़ लिया। इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार हर देश में है, लेकिन ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो भ्रष्टाचार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। केरला की एक कंपनी है पॉपुलर फाइनेंस लिमिटेड जो कि गोल्ड लोन में काम करती है। इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने 1500 डिपॉजिटर्स को चीट करा है और करीब 2000 करोड़ रुपए लेके ये फरार हो गए हैं। इनका नंबर और इनकी वाइफ का नंबर अभी स्विच ऑफ आ रहा है और इनकी 2 डॉटर्स को दिल्ली के एयरपोर्ट से अरेस्ट करा गया है। वो ऑस्ट्रेलिया फरार होने की कोशिश कर रही थी। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने जब ये कहा कि वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करने वाले हैं अपनी कुछ हेल्थ की वजह से, और उसके बाद में जापान के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नीचे गिरे। करीब 46 बिलियन डॉलर स्टॉक्स नीचे गिर गए जापान। इनका लगभग अभी 1 साल का टर्म बाकी था, लेकिन इन्होंने अभी रिजाइन करने का डिसाइड करा है और ये करीब 8 साल इनका टेन्योर रहा और उसमें जापान के स्टॉक डबल से भी ज़्यादा हो गए। और जापान का जो यान है, करेंसी उनकी, वो 1% तक बढ़ गई थी डॉलर के मुकाबले। टोक्यो बेस्ड ग्रुप सॉफ्टबैंक कॉर्पोरेशन ने कहा है कि वो अपने जापानीज मोबाइल यूनिट के 14 बिलियन डॉलर स्टॉक सेल करेगी। इसके बाद इनके पास 62.1% स्टॉक्स से घट के 40.4% स्टॉक्स ही बचे हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश कुमार खारा और चार्ल्स शेट्टी को अगले SBI के चेयरमैन की पोस्ट के लिए रिकमेंड करा है और अभी करंटली में ये MD हैं SBI के दोनों ही। इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि इससे यूट्यूब की एल्गोरिथम्स को हेल्प मिलती है वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए। और फॉर फ्यूचर अपडेट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।
एंड स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।